बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस के लिए पैसिव वॉइस को पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि मैंने लेसन नंबर 59 पार्ट 1 के अंदर आपको बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस के लिए उर्दू में पहचान, फिर इंग्लिश में बनाने के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स आपको मैंने समझाए थे, फिर एग्जांपल साथ में समझाई थी। उसके बाद मैंने आपको रिटन और स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस आता है वो सिखाया था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करवाई थी सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस के नाम से, यानी उर्दू में सेंटेंसेस बोल के उनकी इंग्लिश बोली थी और आपको समझाई थी। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस के लिए इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही पैसिव करना सिखाऊंगा। इस मकसद के लिए आप हेडिंग लिखिए, पैसिव वॉइस ऑफ बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, लेसन नंबर 59 पार्ट 2। ये आपने हेडिंग लिखी। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब मैं इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही पैसिव करना सिखाता हूँ तो उर्दू में पहचान इधर नहीं होती, इसलिए आपने स्ट्रेट अवे हेडिंग लिखना है, पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आ रहा है, आगे गोइंग और टू लगाकर जो एक्टिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है उसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, यानी गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला लिखते हैं। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, नेगेटिव और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इज एम आर के बाद नॉट आ जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं आया। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं, लिखिए इज एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, इज एम और आर को शुरू में ले गए, बाकी सारा कुछ वही रहा, कोई चेंज नहीं आया। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आप लिखिए why, when, where, how और whom plus is, am and are plus subject plus going to be plus third form of verb plus rest of the sentence plus question mark। स्टूडेंट देखिए, जो हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखा है why, when, where, how या whom, ये हमने शुरू में ही लिखना होते हैं। why, when, where, how इनमें से एडवर्ब होते हैं, ये सिर्फ सवाल करते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। लेकिन whom प्रोनाउन है, ये सवाल भी करता है और फिक्रे का ऑब्जेक्ट भी बनता है, लेकिन आता शुरू में ही है। फिर इसके बाद इज एम आर, जो भी उधर सब्जेक्ट के मुनासबत से वर्ब हो वो लगाना है। फिर सब्जेक्ट के बाद गोइंग टू बी और थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क। लास्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, लिखिए हु प्लस इज एंड आर प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, हु अगर एक इंसान के लिए यूज किया जाए तो इज, अगर ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आर लगाते हैं। इधर एम नहीं आता, क्योंकि एम सब्जेक्ट आई हो तो तब आता है, तो इधर सब्जेक्ट होगा हु। ये प्रोनाउन होता है, खुद ही सब्जेक्ट बनता है और सवाल भी करता है। अच्छा, इज और आर को लिखने के बाद गोइंग टू बी और थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि सवालिया जुमले जो होते हैं उनका ये रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर जाते हैं, लेकिन हु जो है ये ऐसा प्रोनाउन है कि फिक्रे में आकर सब्जेक्ट भी बनता है, सवाल भी करता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को इससे पहले हम लेकर नहीं जाते। ये इसके साथ स्पेशलिटी है। अब आगे क्या है, स्ट्रक्चर्स के बाद आपने रजिस्टर की 6 लाइंस के बीच में एक लाइन खींचकर 2 कॉलम बना लेने हैं। लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे आपने लिखना है पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, मैं आपको ये एक्टिव और पैसिव सिखाने जा रहा हूँ। आप ये सेंटेंसेस सुनिए, पहले एक्टिव लिखवाऊंगा फिर उसका खुद ही पैसिव मैं आपको समझाऊंगा। आप लिखिए द डॉक्टर इज गोइंग टू एग्जामिन द पेशेंट, ये एक्टिव है। पैसिव सुनिए, द पेशेंट इज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर।
स्टूडेंट देखिए, इधर एक्टिव जुमले में ऑब्जेक्ट था द पेशेंट, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया और फिर उसके बाद इज लगाया। गोइंग के बाद जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था टू एग्जामिन, उसको थर्ड फॉर्म यानी टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया, यानी गोइंग के बाद टू बी एग्जामिन्ड। और फिर उसके बाद जो एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट था डॉक्टर बाय लगाकर हमने उसे ऑब्जेक्ट बनाया बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। लिखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिडक्ट माई एक्सपेंसेस। अब इसका पैसिव सुनते हैं, माई एक्सपेंसेस आर नॉट गोइंग टू बी डिडक्टेड बाय मी। स्टूडेंट्स देखिए, माई एक्सपेंसेस ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले में, उसे सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, इसके साथ आर लगाया। गोइंग के बाद जो टू डिडक्ट था एक्टिव में उसको टू बी डिडक्टेड में तब्दील कर दिया। फिर बाय लगाकर जो सब्जेक्ट आई था उसे मी में तब्दील किया। अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं। लिखिए, इज ही गोइंग टू हंट अ लाइन। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्या है कि लाइन ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। अब पैसिव पे चलते हैं। सुनिए, इज अ लाइन गोइंग टू बी हंटेड बाय हिम। देखिए, सवालिया जुमला है। अब एक्टिव में सवालिया तो पैसिव में भी सवालिया बनाते हैं। लाइन एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आया, इज अ लाइन। फिर गोइंग के बाद जो हंट था एक्टिव में उसको थर्ड फॉर्म में बदला टू बी हंटेड। टू हंट था उसे टू बी हंटेड में बदल दिया। बाय लगाकर जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था ही उसे ऑब्जेक्ट में बदला हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। वाई आर दे गोइंग टू डिमोलिश देयर हाउस। पैसिव सुनिए, वाई इज देयर हाउस गोइंग टू बी डिमोलिश्ड बाय देम। स्टूडेंट देखिए, एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट था देयर हाउस, पैसिव में उसे मैंने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, लेकिन एक्टिव जुमले के स्टार्ट में वाई था, पैसिव में भी वाई उधर आ गया और इज आया पैसिव में। एक्टिव में आर था वाई के बाद क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट दे था, इधर मैंने देयर हाउस जो है वो सब्जेक्ट बनाया। जो देयर हाउस है, ये हमने हाउस को देखना है, वाहिद है तो इज लगा, वाई इज देयर हाउस, यानी जो एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट था देयर हाउस उसे हमने इधर सब्जेक्ट बनाया, तो वाई इज देयर हाउस। अब आगे गोइंग को लगाकर जो टू डिमोलिश एक्टिव में था उसको टू बी डिमोलिश्ड में बदला और फिर बाय लगाकर जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था दे उसे ऑब्जेक्ट बनाया देम। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हु इज गोइंग टू स्वेलो द टैबलेट। अब इसका पैसिव सुनते हैं, बाय हुम इज द टैबलेट गोइंग टू बी स्वेलोड। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर यह था कि एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था हु, उसे हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है, बाय हुम में बदला और ये शुरू में ही रहता है। और द टैबलेट एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, लेकिन उससे पहले इज लगाया टैबलेट की मुनासबत से, बाय हुम इज द टैबलेट। और गोइंग के बाद जो टू स्वेलो था एक्टिव में उसे टू बी स्वेलोड में बदला। स्टूडेंट इस तरह है बात कि एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट हु था और सवालिया जुमला था। रूल ये है कि हु जब एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट बनता है, सवालिया जुमला होने के बावजूद उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता। हालांकि तमाम सवालिया जुमलों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जाता है, लेकिन हु जिस जुमले का सब्जेक्ट हो उधर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं जाता। लेकिन जब पैसिव में इस सेंटेंस को बदलते हैं तो हु तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाय हुम में तब्दील हो जाता है, तो सब्जेक्ट जो है कोई और बनता है। जैसे इधर जो द टैबलेट ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले का उसे सब्जेक्ट बनाया, तो सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले इज चला जाता है। हु की तरह इसके साथ स्पेशलिटी नहीं कि द टैबलेट से पहले भी हम इज ना लेके जाएं या हेल्पिंग वर्ब ना लेके जाएं, इससे पहले इज आया, द टैबलेट लिख के आगे गोइंग टू बी स्वेलोड। स्टूडेंट ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाना था। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।